मेरे को हटाओ। देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं आपके आज पैनल में, डॉक्टर लोहिया से मेरा जो संबंध था इसमें किसी का नहीं था। मेरा पर्सनल संबंध था डॉक्टर लोहिया से, और मैं कॉलेज से निकला ही था जब से संबंध है। अनफॉर्चुनेटली 1-2 साल के अंदर डॉक्टर साहब चले गए, पर 1-2 साल के अंदर मेरा जो उनसे संबंध बना, उन्होंने मेरी मुलाकात जॉर्ज से करवाई, और वो जॉर्ज मेरे साथ कितने सालों तक मेरे दोस्त बना रहा। उन्होंने मेरी मधु जी से कराई, और भी समाजवाद के लोग हैं उनसे कराई मेरी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता होगा, जब डॉक्टर साहब के वक्त में 3 स्टेटों का चुनाव हो रहा था, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक था, बिहार भी एक था, और यूपी। तो डॉक्टर साहब मतलब मेरे से क्या पूछ रहे थे, पर वहाँ पे बात हो रही थी कि भाई हमको वहाँ पे क्या करना चाहिए, कांग्रेस को हटाना है, हमें क्या करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको चुनना है, कांग्रेस को हटाना है तो आपको जनसंघ से हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना नहीं बनेगा। बोला मैं जनसंघ से कैसे हाथ मिला सकता हूँ? तो मैंने कहा फिर कांग्रेस से मिला लीजिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने मेरी बात को माना और संयुक्त विधायक दल बना, और तीनों स्टेट में संयुक्त विधायक दल की सरकार आई। कर्पूरी जी आए यहाँ पे, प्रभु नारायण जी से यूपी में, और वहाँ पे बीजेपी का राजमाता थी शायद, जो भी है हमारे जनसंघ की। एनीवे द पॉइंट इज, ये सारी बात किसी को नहीं पता है। जॉर्ज ने मेरी मुलाकात 1989 में मुलायम सिंह जी से कराई। मुलायम सिंह जी को जब वो डॉक्टर साहब किया, मैंने कभी देखा नहीं था मुलायम सिंह जी को। 89 में मेरी पहली दफ़ा मुलाकात जॉर्ज फर्नांडिस ने कराई कि ये मुलायम सिंह जी है। मैंने कहा हाँ नाम सुना है, पर मिलना नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे से बात कराई। उसके बाद 89 से मेरा मुलायम सिंह जी से पूरा संबंध बन गया। और नहीं, आपकी मुलाकात किसी ने अबू आजमी से कराई कि नहीं कराई? नहीं, डॉक्टर साहब से लेके अबू आजमी तक। यू नीड टू सी दिस ग्राफ संजय जी ऑफ समाजवादी पार्टी। पंकज जी हंस रहे जब मैं पूछ रहा हूं कि आपकी मुलाकात किसी ने अबू आजमी से कराई कि नहीं, क्योंकि ये कैसा समाजवाद है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ मुलाकात करने की बात नहीं है। अबू आजमी मेरे पास खुद मिलने आए, वो भी राज्यसभा का मेंबर था, खुद मिलने आए मेरे से, और बोला मैं महाराष्ट्र का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो उस वक्त मैंने उनसे ये भी बात कही थी कि देखिए आप हैं, पर जो समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह जी की विचारधारा है, आपको उसका पालन करना होगा। अबू आजमी जब तक मुलायम सिंह जी थे तो उनकी बात सुनता था। मुलायम सिंह जी के बाद वो एकदम उछंकर हो गया, और वो जो मर्जी बोलता रहा। मुलायम सिंह जी के बाद में उसकी ये हिम्मत नहीं थी बोलने की। तो क्या अखिलेश यादव रोक नहीं पा रहे हैं उसको? का जो नहीं, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को रोकना चाहिए? नहीं रोक सकते अखिलेश। नहीं, मैं चाहता था कि आज आप हिस्ट्री बताएं, और आपने बताई, थैंक यू फॉर दैट। पर आपको नहीं लगता कि अखिलेश को रोकना चाहिए? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर अखिलेश उस पर एक्शन लेगा तो वो अलग हो जाएगा, और सारी की सारी महाराष्ट्र की जो समाजवादी पार्टी है वो एक हो जाएगी। अखिलेश समाजवादी पार्टी जो ऑल इंडिया की है या यूपी की है, उससे वो नाता तोड़ लेंगे। अखिलेश वो कर ही नहीं सकता है, सीधी बात यह है। मुलायम सिंह जी कर भी लेते, अखिलेश नहीं कर सकते हैं। ओके, अखिलेश पहले से ही वो राजनीति में। ओके, पॉइंट टेकन संजय जी। आई विल कम बैक टू यू। सतीश के सिंह जी, इसको एक होल अप्रोच में देखने की जरूरत है। मलूक नागर साहब ने उसको स्टार्ट किया पॉइंट पे, अनुराग भदौरिया डिफेंड कर रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं दोनों तरफ डाउनफॉल हुआ है। वेयर आर वी हेडिंग? चारू प्रज्ञा कह रही है हमारे नेता कुछ गलत नहीं करते। देखो वेयर आर वी हेडिंग सतीश जी? अरे देखो, ये देखिए अभी कोई सुचिता की बात कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सुचिता में आ गए अपने पुराने चाल चरित चेहरा में, तो फिर तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। दरअसल देश में उन्मादी माहौल का ये सब परिचायक है, और मेरे ख्याल से तो ये बस शुरुआत है। ये कौन है अबू आजमी? अबू आजमी है कौन? क्या उस समाजवादी को क्या दिक्कत है अखिलेश को? इसको हटाओ, हटाओ इसको। बताया तो संजय जी ने, हटा नहीं सकते। इसी प्रकार से जब भाजपा वाले हैं, सारे मुसलमानों को घुसपैठिया बता देते हैं, सारे मुसलमानों कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। कुछ माने हद हाल हो रहा है देश का। और वो कह गई जी, वो कहता है जी मुस्लिम अपीजमेंट। अरे हुआ है मुस्लिम अपीजमेंट, लेकिन उसके
विरोध में चारू जी, आ रहा आप ऐसा हेट स्पीच तो देखिए, लगता है कि राजनीति में जो न्यूटन वाला था ना लॉ कि एक्शन का रिएक्शन, तो इस तरह की घटनाएं और होंगी। ये बस शुरुआत है, आप समझ लीजिए आगे भयंकर होने वाला है। कुल मिला के ये है कि हम इसके राजनीति में नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इसमें राजनीति में नहीं जा रहा हूं भाई। जिन्ना 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 पर कितनी गालियां दी जाती हैं, देना भी चाहिए, लेकिन फूल मजार मजार पर फूल चढ़ाने वाले तो मिल जाते हैं। दरअसल राजनीति का स्तर इतना नीचा हो गया है, कुर्सी का मोह इतना ज्यादा हो गया है कि कोई जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ आदमी भी जहां का भी नीचे से ऊंचे तक अल बल उलट पलट आए बाएं लासाएं कुछ भी बोलता जा रहा है, और उसके डिफेंस में कोई खड़े हो जाएंगे, कोई उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। अरे बंद करो अब वो आदमी को, बंद करो उसको। भावना देखो, हिस्ट्री में क्या है ना ऐश्वर्या भाई जी, हिस्ट्री में कुछ औरंगजेब के भी पॉइंट्स मिलेंगे प्लस के आपको, अगर ड्राइंग रूम में बात कर रहे हो तो। लेकिन आप किस उद्देश्य से ये आदमी बोला, क्या बोला, किसी का एजेंट तो नहीं है, इससे किसको फायदा होता है? तो कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई करिए। माफी मांगा उसने, लेकिन जब उसको माफी मांग के तो एक दिन तो महफिल लूट गया, वो कहीं न कहीं का हीरो हो गया होगा एक कौम में। तो ये हालत हो जाए तो आप समझ लो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, जो आपका सवाल। ओके रोहित, नागर साहब आ रहा हूं, चारू जी आ रहा हूं, सबके पास आई जस्ट वांट ओपनिंग कमेंट्स टू बी आउट। रोहित, संजय जी आ रहा हूं, गिव मी 30 सेकंड्स। एक व्यक्ति बोला नहीं। रोहित, नागर साहब आ रहा हूं, थैंक यू, ग्राफिक्स ऑन है। यस रोहित बोलिए। Whenever you give me time. देश की आज़ादी के लगभग 35-40 सालों तक लगातार कांग्रेस पावर में रही, और कांग्रेस ने पावर में आने के बाद दिल्ली में क्रूर शासक औरंगजेब के नाम के ऊपर जो सड़क था उसको बदला नहीं। धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने डॉक्टर APJ कलाम साहब के नाम पर उस सड़क को किया। देश का प्रत्येक व्यक्ति कलाम का सम्मान करता है, लेकिन औरंगजेब का कोई नाम लेना नहीं चाहता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर अबू आजमी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दृष्टिगत रूप से औरंगजेब के माला को जपना प्रारंभ कर दिया है। अखिलेश जी को स्पष्ट रूप से जवाब देना होगा, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अबू आजमी की सदस्यता को रद्द करने का अनुशंसा करना होगा। तब जाकर के देश की जनता मानेगी कि अखिलेश यादव सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। औरंगजेब साहब इस देश का रोल मॉडल हो सकता है क्या? इस देश के रोल मॉडल राम हैं, जिन्होंने माता पिता के आदेश पर सत्ता को फुटबॉल की तरह मार दिया। औरंगजेब नहीं, जिसने सत्ता के लिए अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और भाई का वध करा दिया।